हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो डे है वो है 20 और आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के धमाकेदार क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करेंगे टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है। जिन भी दोस्तों को, जिन भी भाइयों को क्लास की पीडीएफ चाहिए, वो इस पे ज्वाइन होकर के क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, और देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं भी आपके साथ सॉल्व करता हूँ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। काम करते, ये देखिए 9 पर्सन है, नेम दे दिया है सबका, मैरिड हो रहे हैं 3 डिफरेंट मंथ में। अगस्त में हो रहे हैं, अक्टूबर में, दिसंबर में हो रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। दे मैरिड ऑन 3 डिफरेंट डेट, अलग अलग डेट पे हो रहे हैं, 3, 6, 10। ईच पर्सन हैव मैरिड ओनली 9, मतलब 9 आदमी 9 डेट पे मैरिड हो रहे हैं। चलो, तो पहला क्या था, क्या 3 तारीख था, फिर 6 है, फिर 10 है। हो गया एक मंथ का काम। सेकेंड मंथ में गए, 3, 6, 10, ये हो गया सेकेंड मंथ का काम। थर्ड मंथ में गए, 3, 6, 10। अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, 4। ठीक, अब पढ़ते हैं। यू गेट मैरिड ऑन ऑड नंबर डेट। यू जब भी हो रहा है वो ऑड नंबर डेट पे हो रहा है। ऑड नंबर डेट मतलब, ऑड नंबर मतलब 3 पे हो रहा है। यू जब भी होगा किस पे होगा, 3 पे होगा। तो यू का डेट कंफर्म हो गया 3। ठीक है, यू का डेट क्या हुआ, कंफर्म हो गया 3। द नंबर ऑफ पर्सन गेट मैरिड आफ्टर यू सेम नंबर बिफोर एक्स। आफ्टर यू बिफोर एक्स, ओके। 4 पर्सन गेट मैरिड बिटवीन एक्स और डब्लू। एक्स 4 डब्लू हो जाएंगे। एस मैरिड जस्ट बिफोर वी। एस मैरिड हो रहा है जस्ट बिफोर वी, ओके। वो मैरिड इवेंट डेट, ये इवेंट डेट पे हो रहा है, ओके। एस वॉज मैरिड आफ्टर एक्स। एस वॉज मैरिड आफ्टर एक्स, ओके। बट नॉट जस्ट आफ्टर एक्स, मैं जस्ट आफ्टर नहीं, आफ्टर, ठीक है। 2 पर्सन मैरिड बिटवीन टी और आर। टी 2 आर। हु मैरिड बिफोर एक्स। एक्स के पहले है कहीं आर। नो वन गेट मैरिड बिटवीन टी और वाई। टी और वाई के बीच में कोई नहीं, टी वाई एक साथ होंगे। बस इतना ही दिया है और इसी के साथ मुझे सॉल्व करना है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि यू जो है वो मेरा 3 पे है। अगर मैं यू यहाँ रखूँ, ठीक है, अगर मैं यू यहाँ रखता हूँ, उस केस में एक्स मेरा यहाँ आएगा। लेकिन एक्स मेरा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि एक्स के नीचे मेरा एस है, तो एक्स के नीचे एस मेरा आ नहीं सकता है। इसलिए यू तो यहाँ ख़त्म, यू यहाँ ख़त्म। पहले मैं यू को यहाँ से हटाऊँ, यू को हटाया। अब मैं यू को यहाँ रखूँगा, यू के ऊपर 3, तो एक्स के नीचे भी 3 चाहिए, तो एक्स यहाँ हो जाएगा उस केस में। ठीक, तो एक्स के नीचे भी 3 हो जाएंगे। चलो यहाँ हो रहा है। अब चलो, एक केस ये बना और एक केस बनेगा, यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो एक्स मेरा यहाँ आ जाएगा। चलो ये भी केस अच्छा है, ठीक है, ये भी केस सही हुआ। मतलब ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया। लेकिन एक्स और 4 डब्लू चाहिए, तो एक्स 1 2 3 4 डब्लू यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 4 डब्लू मेरा यहाँ आ जाएगा। चलो ये भी खत्म। ठीक, चलो अब मुझे एक्स के नीचे एस चाहिए, तो एक्स के नीचे एस मैं कहीं भी दे सकता हूँ। लेकिन एक्स के ऊपर मुझे आर चाहिए, तो एक्स के ऊपर आर मुझे यहीं दे सकता हूँ, चाहे यहाँ दे सकता हूँ। अगर एक्स के ऊपर मैं आर यहाँ दिया, टी टी तो वाई मुझे यहाँ देना होगा। एक्स के ऊपर टी यहाँ दिया तो वाई मुझे यहाँ देना होगा। टी 2 आर, आर यहाँ जाएगा। ठीक है, अच्छा रुको मैं बता रहा हूँ। वी जो है वो इवन नंबर पे है, एक्स के नीचे। एक्स के नीचे देखो ये वाला पकड़ो, एक्स के नीचे एस है, एस के नीचे वी है, और ये इवन पे है, और ये दोनों ऐसे है। तो मतलब ये ऑड पे जाएगा, ये ऑड पे जाएगा, मतलब ये कहीं 3 पे ही जाएगा, पक्का है। अगर ये 3 पे जाएगा और जस्ट एक्स के नीचे, नहीं ऐसा नहीं, नहीं ऑड, इवन बोला तो इवन 2 है, सॉरी सॉरी, तो ये इवन पे भी जा सकता है। ओके, ऐसा नहीं कि ऑड पे जाएगा। मतलब हम इसको ऐसा करेंगे, एक्स के नीचे मेरा एस होगा, एस के जस्ट नीचे मेरा वी होगा, और ये जो है ये इवन पे होगा, ये ऐसे होगा, कंफर्म है। एक्स के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे एस जस्ट बोला नहीं है, छोड़ के बोला है, तो उस केस में एस यहाँ होगा, वी यहाँ होगा। एक्स के बाद देखें तो मेरा एस यहाँ होगा और वी यहाँ होगा।
ठीक, और कोई भी जगह नहीं मिल रहा है एस के लिए। चलो ये खत्म, ये खत्म। एक्स के ऊपर आर है, आर यहाँ हो जाएगा, तो ओ टी और वाई एक साथ है, टी दो आर, टी यहाँ दे दें तो एक दो आर यहाँ दे देंगे, टी यहाँ दे तो एक दो आर होगा, टी यहाँ देंगे तो एक दो आर यहाँ हो जाएगा, और फिर वाई यहाँ हो जाएगा। देखो, अगर मैं टी यहाँ दे दूँ, ठीक है, तो एक दो आर यहाँ हो जाएगा, एक्स के ऊपर हो गया, टी आर यहाँ हो तो वाई यहाँ हो जाएगा, और बचा क्या, कोई एक ही बचा ही बता रहे हैं। ठीक है, एक ही बचा, एक ही क्या बच रहा है, जेड बचा, जेड यहाँ हो गया, ये तो बन गया। यहाँ देखिए क्या कट रहा है, अगर मैं टी दो आर देना, अगर मैं टी यहाँ दूँ तो एक दो आर पॉसिबल नहीं है, आर यहाँ दूँ तो आर यहाँ दूँ तो एक दो टी पॉसिबल नहीं है, आर यहाँ दूँ तो एक दो टी पॉसिबल है, आर यहाँ दे एक दो टी यहाँ पॉसिबल है, लेकिन टी के साथ वाई तो नहीं जा रहा, इसलिए ये गलत हो गया, और ये वाला एकदम परफेक्ट सही हो गया। चलिए दोस्तों, अरे सॉरी, अब आप आंसर चेक कर लीजिएगा, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा आंसर, आप मिला लीजिएगा, हम परफेक्ट बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 पर्सन है, नेम दिया है सबका, ठीक है, आर सिटिंग स्क्वायर टेबल, 4 of them सिटिंग सेंटर, 4 of them सिट मिडिल ऑफ द साइड और कॉर्नर ऑफ द टेबल। चार कॉर्नर देख रहे हैं, चार चार कॉर्नर पे हैं, चार मिड पे हैं, लेकिन ऑल ऑफ देम फेसिंग सेंटर, सबका फेस सेंटर में है, मतलब इजीली हम थ्रेड मेथड से जा सकते हैं, 1 2 3 4 6 7 8, और सब सेंटर देख रहे हैं तो फेस सब इधर ही होगा, सबका फेस सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। चलिए, फेस हम बना नहीं रहे क्योंकि फेस सबका सेम डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ए और ई, ए एक दो ई, हु सिट मिडिल ऑफ द साइड ऑफ टेबल, ए एक दो ई, और ए यहाँ दे देंगे तो एक दो ई यहाँ जाएगा, अगर ये मिडिल होगा तो ये ऐसे भी मिडिल आएगा, ये ऐसे भी मिडिल आएगा, और ये ऐसे भी, ठीक है, ए ई ओके। द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जो भी ई के लेफ्ट में है, फेसिंग वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये अपोजिट में बैठा है राइट ऑफ सी के, 1 2 3 ये, तो उसके इसमें सी के राइट में यहाँ हो जाएगा, तो ई के अपोजिट में हो जाएगा। और इसमें देखें तो वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में जो भी होगा वो सी के अपोजिट में होगा, ई के लेफ्ट में जो भी होगा, ठीक है, फेसिंग वन हु सिट राइट ऑफ सी, तो 1 2 3 यहाँ फेस करेगा, लेफ्ट में तो 3 यहाँ फेस करेगा, तो सी के कहाँ होगा, सी के राइट में, और उसके इसमें सी यहाँ हो जाएगा, सी के राइट में ए, एक, हाँ, ठीक, चलो ये हो गया। फिर टी सिट एडजेसेंट टू नाइदर जी और बी, डी जो है वो जी और बी का पड़ोसी नहीं है, डी सिट आइदर इमीडिएट राइट और लेफ्ट ऑफ ए, डी सिट इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के राइट में नहीं तो ए के लेफ्ट में डी आएगा यहाँ, और यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मिड में हो गया, ए यहाँ हो गया, ये मिड में हो गया, फिर एक छोड़ के ई यहाँ हो गया, एक छोड़ के सी यहाँ हो गया, उस केस में डी यहाँ हो गया, 3 केस बना। एच सिट अपोजिट द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में जो भी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ये है, इसके अपोजिट में एच है तो एच यहाँ हो जाएगा, सी के थर्ड लेफ्ट में जो उसके अपोजिट में एच होगा, एच होगा, ठीक है ना। एच सिट अपोजिट द वन हु थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड लेफ्ट में जो भी होगा उसके अपोजिट में एच होगा, सी के फर्स्ट सेकंड थर्ड एच, इसके अपोजिट में एच यहाँ हो जाएगा, सी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में एच यहाँ, इसके अपोजिट, सी के थर्ड लेफ्ट में जो भी होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ये है, इसके अपोजिट एच जाएगा, तो 1 2 3 एच यहाँ आएगा, लेकिन एच यहाँ हो तो ए यहाँ, ये वाला गलत हो गया, ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब बस बचा ये केस, अब आगे बढ़ते हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन जी और बी, जी और एक बी है, तो जी एक बी है, एफ सिट एडजेसेंट टू नाइदर जी और सी, एफ जो है जी और सी का पड़ोसी नहीं है, ओके। अब देखो, डी जो है वो जी और बी के पास नहीं है, डी जो है जी और बी के पास नहीं तो खत्म, और जी एक बी है, तो जी यहाँ आ जाएगा, या फिर बी यहाँ आ जाएगा, एक जी यहाँ आ जाएगा, और एफ जो है ना तो जी के पास है ना तो सी के पास है, उस केस में ये वाला एकदम परफेक्ट बन गया मेरा, ठीक है। अब ये परफेक्ट बन गया तो उसमें क्या ही मतलब, क्योंकि हमें जी और बी के लिए जगह नहीं मिलेगा। देखो, जी यहाँ रखोगे,
मान लो जी यहाँ रखोगे तो एक बी के जगह पर नहीं बच रहा है, और जी यहाँ रखोगे तो डी के पास हो जाएगा, जी यहाँ एक बी डी के पास हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं, तो ये तो गलत हो गया। और ये परफेक्ट बन गया। और ये आंसर चेक करते हैं। आंसर चेक करने के लिए पूरा ये पूरा प्रॉपर सॉल्व करना होगा, हटाना होगा, तो समझ में आएगा। एक सेकेंड। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए क्या है, एच डी ए एफ बी ई जी एन सी, एकदम परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, 8 पर्सन है, नेम दिया है सबका, गोइंग टू शॉपिंग 8 फ्लोर बिल्डिंग पे। ओके, दे बिलोंग टू सेम फैमिली, सब सेम फैमिली से। द लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1, टॉप मोस्ट फ्लोर इज 8, ऑल इंफॉर्मेशन इज इन सेम ऑर्डर। फ्लैट फ्लोर प्लस ब्लड रिलेशन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है, द लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 बोला है ना, तो लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 लेते हैं। तो द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1। एक सेकेंड, लोअर मोस्ट नंबर, तो लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर 1 लेने के लिए 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। एस हैज ओनली सिबलिंग हु इज अनमैरिड। एस जो है केवल सिबलिंग, और वो क्या है, वो अनमैरिड है। ओके, द नंबर ऑफ पर्सन हु गोज above टी इज सेम नंबर ऑफ बिलो टी इज फादर। जितने लोग टी के ऊपर जाएंगे उतने टी फादर के नीचे होंगे। ओके, यू इज ओनली नाइस। यू जो है वो नाइस है, भतीजा है। इज द मदर ऑफ वन हु गोज 7th फ्लोर। जो भी 7th फ्लोर पे जाएगा उसका भतीजा है, 7th फ्लोर का। चलो, ओ डज नॉट हैव ब्रदर इन लॉ। ओ का कोई भी ब्रदर इन लॉ नहीं है। ओ का कोई भी ब्रदर लॉ नहीं है। ओके, द ओनली नाइस ऑफ यू। यूज ओनली वन नाइस, यू का केवल एक ही नाइस है। इज द मदर ऑफ हु को 7th फ्लोर, उसकी जो माँ है वो 7th फ्लोर पे जाती है। द ओनली नाइस ऑफ यू गोज, जो भी यू का नाइस होगा ना, वो फ्लोर एबव यू, हु डज नॉट गो इवन नंबर फ्लोर। आगे पढ़ते, द ओनली किड ऑफ पी गोज द स्पाउस ऑफ, the spouse often goes immediate above brother-in-law of P. The number of person who goes between the sister and are the brother। एक सेकंड यार, थोड़ा कंफ्यूजन है, रुको, इरेज करते हैं फिर से करते हैं सॉल्व। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए तो। आइए फिर से पढ़ते हैं, फिर से लिखते हैं। देखिए, एस हैज ओनली वन सिबलिंग हु इज अनमैरिड। एस का एक ही सिबलिंग है और वो अनमैरिड है, मतलब एस का यहाँ पे जो भी सिबलिंग होगा वो अनमैरिड होगा। ठीक है, ये अनमैरिड होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन हु गोज एबव टी, जितने लोग टी के ऊपर जाएंगे ना उतने ही टी फादर के नीचे होंगे। ठीक है, ये था। ओके, यूज ओनली नाइस, यू का केवल एक ही नाइस है। ठीक है, यूज ओनली नाइस, यूज का केवल एक ही नाइस है। इज द मदर, उसकी जो माँ है, ऑफ हु गोज 7th फ्लोर,
अच्छा, यू की जो भाभी है, मतलब डायरेक्टली बोल रहा है, जो यू की भाभी है वो 7th फ्लोर पे जाएगी। ठीक है, क्या बोला है? यूज ओनली नाइस। यू का जो भी नाइस होगा वो माँ है। यूज ओनली नाइस। यू का जो भी नाइस होगा, मतलब इसका कोई भाई होगा, उसका भी भतीजी होगी नाइस। ठीक है, नाइस भतीजी होगी, जो भी नाइस होगी भतीजी होगी, इज द मदर, वो माँ है, ऑफ वन हु गो 7th फ्लोर, जो भी 7th फ्लोर पे जाएगा। ये मतलब है इसका। ठीक है, कि यूज की जो भी भतीजी है वो माँ है किसकी? जो भी 7th वाले फ्लोर पे रहता है उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ डज नॉट हैव अ ब्रदर इन लॉ, मतलब ओ का कोई भी ब्रदर इन लॉ नहीं है। ठीक है, इसका ब्रदर इन लॉ नहीं है, ब्रदर लॉ नहीं है। द ओनली नाइस ऑफ यू, यू का जो भी नाइस है, ये वाला बात, गोस टू फ्लोर एबव यू, यू के 2 फ्लोर एबव जो है इसी का है नाइस। ओके, हु गोज इवन नंबर फ्लोर, ये इवन पे जाता है। ठीक है, द स्पाउस ऑफ एन गो इमीडिएट एबव ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, जो भी एन की स्पाउस है ये जो जाता है इमीडिएट एबव पी ब्रदर इन लॉ, immediate above pre brother-in-law. The number of person going between sisters of R, sister of R and brother of O, and O का ब्रदर के बीच में जितने लोग होंगे ये सेम होंगे एस और आर के बीच में, वो बराबर होंगे एस और आर के। ओके, पी इज सन इन लॉ ऑफ एस, पी जो है वो सन इन लॉ है इसका, एस का। ओके, ओनली 2 person गोइंग बिटवीन यू एंड यूज ब्रदर इन लॉ, यू और 2 लोग हैं यू ब्रदर इन लॉ के बीच में। ठीक, द किड ऑफ पी एंड सिबलिंग ऑफ एस आर सेम जेंडर, जो भी पी का किड होगा, सॉरी, जो भी पी का किड होगा एंड सिबलिंग ऑफ एस आर सेम जेंडर, इसको ना, इसको अंडरलाइन करके रखो, ये लाइन को अंडरलाइन करके रखो, काम देगा अभी। एन इज ओनली डॉटर ऑफ वन हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू, एन जो है केवल ओनली डॉटर है हु इज ब्रदर ऑफ क्यू, जो भी क्यू का भाई है। ओके ओके ओके, एक सेकंड रुको, तो इसको हटाओ, तो बता रहा हूँ। एन इज ओनली डॉटर, एन जो है इकलौती डॉटर है, एन इज ओनली डॉटर मतलब एन जो है ओनली डॉटर है ऑफ द वन हु इज ब्रदर ऑफ क्यू, जो भी क्यू का भाई है, जो भी जो भी क्या हो रहा है यार, एक सेकंड, जो भी क्यू का भाई है, सॉरी, जो भी क्यू का भाई है उसकी बेटी है एन। क्या कंफर्म हुआ? जो भी क्यू का भाई है, एन इज ओनली डॉटर ऑफ द वन हु इज ब्रदर ऑफ क्यू, जो भी क्यू का ब्रदर है उसकी डॉटर है एन। ठीक है, कंफर्म हुआ? चलो का ठीक है। एन इज, द वन हु गोज टू फ्लोर बिलो एन इज अनमैरिड, जो भी, ठीक है रुक जाओ, इसको भी अंडरलाइन करके छोड़ो। एस इज फादर ऑफ एन, एस इज फादर ऑफ एन, यहाँ एस हो गया। एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, यू का ब्रदर इन लॉ है, तो यू का ब्रदर इन लॉ हो गया। कंफर्म हो गया? देखो, एस इज फादर ऑफ एन, एस इज फादर ऑफ एन एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ यू, यू का ब्रदर इन लॉ हो गया, मतलब ये इसका भाई हो गया। ठीक है, और एक था ना, एक और था कि एस जो है फादर इन लॉ है किसका? पी का, तो ये इसका हस्बैंड हो जाएगा पी का। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। चलो, और
यू, यू का नाइस, नाइस यानी भतीजा या भतीजी होता है, तो भांजा या भांजी, तो यू का नाइस हो जाएगा एन, यू का नाइस हो जाएगा एन, हाँ एन, और यू के नाइस, तो एन किसकी, ये इसकी मतलब यू का जो नाइस होगा उसका जो बेटा या बेटी सेवन फ्लोर पे रहता है, तो मतलब यहाँ पे इसके भी बच्चे होंगे, तो 3, तो 5, 1 2 3 4 5 6 7, 4 2 6 1 7, भी एक बंदा और बच रहा है। एन, एन का जो भी होगा वो पी का ब्रदर इन लॉ होगा, पी का ब्रदर इन लॉ होगा, पी का ब्रदर इन लॉ के लिए मतलब यहाँ पे एक इसका भाई भी आएगा, उस केस में यहाँ पे देखो, एन, पी का ब्रदर इन लॉ एन का सामने बैठेगा, तो एन का पी का ब्रदर इन लॉ यही होगा जब एन का ये भाई होगा, ठीक है। तो 4 3 7 1 8 लोग तो बन गया, बैठाना कैसे, ओ का कोई भी ब्रदर इन लॉ नहीं है, तो ओ का कोई भी ब्रदर इन लॉ नहीं है, तो ओ यहाँ आएगा तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ओ यहाँ आएगा नहीं, तो ओ कर लिए यहाँ आएगा, तो ओ का ब्रदर इन लॉ नहीं हो, तो ओ मदर हो जाएगा, ठीक है। ओ क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा, तो ओ का कोई ब्रदर इन लॉ नहीं है, तो ये इसकी हो जाएगा, ये इसका भाई हो जाएगा उस केस में, ठीक है। चलो डन हो गया। अब बच क्या रहा है, आर, आर वाला बच रहा है, आर, आर 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 वाला बच रहा है, आर और ओ का ब्रदर इन लॉ, ओ का ब्रदर इन लॉ कौन आएगा, ओ का ब्रदर इन लॉ था नहीं, तो आर एस ये हो गया, पी का अपोजिट में एस, ये ठीक है। टी और टी का फादर इन लॉ, मतलब टी का फादर इन लॉ आएगा, उस केस में टी का फादर इन लॉ, टी का फादर इन लॉ होने तो टी किसी से शादी नहीं किया है, तो उस केस में टी का फादर इन लॉ, टी फादर, सॉरी टी का फादर, तो इस केस में टी का फादर, टी यहाँ हो जाएगा, टी का फादर वहाँ एक ही बंदा बच गया, फिर कोई एक पैसा बचा कौन, आर, आर यहाँ हो जाएगा, वाह, ये परफेक्ट बना शायद, ठीक है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए अब इन सबको हटाना होगा मुझे, इन सबको मुझे हटाना होगा, इसका ये होगा, ठीक है, ये बर्ड रिलेशन में परफेक्ट बन गया, अब मुझे को फ्लोर पे बैठाना है, तब फ्लोर में बिठाने के लिए मुझे को फिर से ध्यान देना होगा, अब देखो, अब सेवेंथ फ्लोर पे यहाँ पे बोला था ना कि सेवेंथ फ्लोर पे रहता है, दिमाग में पहले ये देखना होगा, द ओनली नाइस ऑफ यू गोज एबव यू इज इवन नंबर फ्लोर, ये ठीक है। और एक और बोला था कि सेवेंथ फ्लोर पे कौन रहता है, द ओनली नाइस ऑफ यू, यू का जो भी नाइस वो सेवेंथ फ्लोर पे रहता है, तो यू के नाइस की जो है वो माँ है, जो भी सेवेंथ फ्लोर पे रहता है, तो सेवेंथ फ्लोर पे कौन रहता है, सेवेंथ फ्लोर पे टी रहता है, यहाँ पे कंफर्म हो गया, ये टी का जगह हो गया, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब देखो, ऐसे ओनली सिबलिंग हुज एनमायर्ड द नंबर ऑफ पर्सन हु गोज एबव टी इज सेम नंबर ऑफ पर्सन, टी इज फादर, टी का फादर कौन है, बी, टी के ऊपर इतने लोग, बी के नीचे, पी के नीचे 2 लोग, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। यू इज ओनली नाइस इज मदर, ये तो हम कर दिए। ओ डज नॉट हैव ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो ओनली नाइस ऑफ यू गोज फ्लोर एबव यू, ठीक है,
जो भी यू का नाइस है वो 2 फ्लोर एबव है, तो मतलब एन जो है वो यू के ऐसे है। ठीक है, कंफर्म हो गया। यू गोज इवन नंबर फ्लोर, इवन पे जाता है। ठीक है, तो इवन पे जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, इवन पे जाएगा तो यहाँ भी इवन नहीं, इवन जाएगा तो हो सकता है। देखो यहाँ पे देखो, इवन जाएगा तो एन यहाँ जाएगा, दूसरे केस में टी यहाँ, पी यहाँ, इवन जाएगा तो यू एन यहाँ जाएगा। चलो ठीक है, कंफर्म हो गया। और कहीं इवन तो बच नहीं रहा है, नहीं बच रहा है। ओनली किड ऑफ पी गोज टू फ्लोर एबव द स्पाउस ऑफ एस। ओनली किड ऑफ पी, पी का जो ये बच्चा है टी, ये गोज टू फ्लोर एबव स्पाउस ऑफ एस, एस का स्पाउस जो है ओ, स्पाउस ऑफ एस मतलब ओ, मतलब टी ए को यहाँ, टी ए को यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनली किड द स्पाउस ऑफ एन गोज इमीडिएट एबव ब्रदर इन लॉ पी। स्पाउस ऑफ एन, स्पाउस ऑफ एन मतलब पी, पी गोज, स्पाउस ऑफ एन गोज इमीडिएट एबव ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, ब्रदर इन लॉ ऑफ पी मतलब आर के जस्ट ऊपर। ओके, तो आर और पी एक साथ होंगे तो आर यहाँ, आर यहाँ। ठीक है, चलो कंफर्म हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन गोज बिटवीन सिस्टर ऑफ आर। सिस्टर ऑफ आर कौन है? आर की सिस्टर है एन, एन। द नंबर ऑफ पर्सन गोज बिटवीन सिस्टर ऑफ आर, ब्रदर ऑफ ओ, ब्रदर ऑफ ओ, ओ का ब्रदर कौन है? यू। एन और यू के बीच में जितने लोग होंगे उतने एस और आर के बीच में होंगे। एन और यू के बीच में जितने लोग होंगे, एन यू के बीच में एक लोग है तो एस और आर के बीच में भी एक है, एन यू के बीच में एक है तो एस और आर के बीच में भी एक है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी इज सन इन लॉ ऑफ एस, ओनली टू पर्सन गोज बिटवीन यू, यू और यू ब्रदर इन लॉ, यू और यू के ब्रदर इन लॉ, यू और एस के बीच में दो लोग हैं तो यू एक तो एस, यू एक दो एस होने से तो खत्म, बस यहाँ ए सही हो गया। अब एक ही बंदा बच रहा है, एक ही बंदा कौन बच रहा है? एक ही बंदा यहाँ पे बच रहा है, क्यों? तो यहाँ आ जाएगा क्यों, और ये हो जाएगा मेरा ये प्रॉपर सॉल्व। तो कैसा लगा दोस्तों? ये थोड़ा हार्ड पजल लाइफ का पजल था। अब आंसर चेक करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आंसर, चेक कर लीजिए आप। एन जी यू क्यू एस पी आर एन क्यू एस ओ यू आर एन वी, एकदम परफेक्ट बना है। चलिए ठीक है, आंसर चेक कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यही है, देखिए। Certain number of person is sitting in linear row, all of them facing the north। सब नॉर्थ देख रहे हैं, ओके। ओनली 4 person sit between L and E। L और E के बीच में 4 लोग हैं। हु सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ C के थर्ड लेफ्ट में E है, C के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में E है, और E 4 L, E 4 और L। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन C और A। C 3 A, 1 2 3 A यहाँ, E यहाँ, 1 2 C, 1 2 3 A यहाँ। हु डज नॉट सिट बिटवीन L और E। ए जो है वो एल और ई के बीच में नहीं है। जी सी थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के थर्ड राइट में जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में जी, ए के थर्ड राइट में जी। ठीक है, हो गया। एंड सिट फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड, फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। चलो ये खत्म, यहाँ खत्म, इसके आगे नहीं बढ़ सकते हम। चलो, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जी और जे, जितने लोग जी और जे के बीच में बैठे हैं इस सेम बैठे हैं ई और सी के बीच में। ये और सी जी जे भी आया नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ ए, जितने लोग ए के राइट में बैठे हैं एक्स नंबर ऑफ पर्सन सिट टू लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में बैठने वाले एक्स प्लस वन है। हु सी सेकंड फ्रॉम वन, एल सी सेकंड फ्रॉम वन हु सिट फोर्थ फ्रॉम द राइट ऑफ एच, एच के फोर्थ राइट में जो भी बैठा होगा उसके सेकंड लेफ्ट में एल है, इसके सेकंड लेफ्ट में एल है। हु सी सेकंड टू द राइट, वन हु सिट फोर्थ टू राइट ऑफ एच, एच के फोर्थ राइट में जो भी है उसके सेकंड राइट में, मतलब सिक्स राइट में, एच के सिक्स राइट में एल है। साफा सा भाई बोले, एच के सिक्स राइट में एल है। ठीक है, एच के सिक्स राइट में एल है। द नंबर ऑफ पर्सन ई और एम इज सेम नंबर ऑफ पर्सन जी और सी। एक सेकेंड, अब देखो इतना ही मुझे मिला, इसमें कुछ और मिल नहीं रहा है। ए जो है एल और ई के बीच में, एल और ई के बीच में ध्यान देना होगा कि एल और ई के बीच में ए ना आए। चलो
तो देखो, ए के राइट में है 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो एल के लेफ्ट में लगभग, लगभग नहीं तो ओ ए, ओनली सी पर्सन राइट इन नंबर ऑफ पर्सन जी जे लेफ्ट ऑफ एल, हाँ एल के लेफ्ट में। ए के राइट में है 3 3 6, तो एल के लेफ्ट में 7 होने चाहिए। और इस चीज़ को मुझे ध्यान देना होगा कि एल ए ई के बीच में नहीं आना चाहिए। क्या था यार, कि हु डज नॉट सिट एल और ई, एल और ई के बीच में ए नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। और एल के लेफ्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो एल के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7, और एल 4 ही तो 1 2 3, एल 4 ही ना, रुको रुको, एल तो एल 1 2 3 4, एल 4 ई, और मैं इसको इजीली हटा सकता हूँ। और इस पे सब अब मैं 1 2 3 4 5 6 7, और एल 4 ई, तो 1 2 3 4 ई। अभी बोला था कि ए जो है एल और ई के बीच में, तो यहाँ पे ए जो है एल और ई के बीच में है, तो ये वाला मेरा गलत हो जाएगा। इसको मैं प्रीफर दूंगा सही है, और इतने लोग ही होंगे, इससे अधिक लोग नहीं होंगे। अब मुझे इसको बैठाना है, ये ख़त्म। अब देखो एच के 6 राइट में एल है, तो एच यहाँ हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो एच यहाँ हो जाएगा, 6 राइट में एल हो जाएगा, पक्का कंफर्म हो गया। ई और एम के बीच में जितने, जी और सी के बीच में, तो 3 3 6 हैं, एच और एम के बीच में भी, जी और सी के बीच में जितने हैं, नंबर पर्सन ई और एम इज सेम नंबर पर्सन जी और सी, ई एम जी और सी, तो ई एम ई जी 6, तो 1 2 3 4 5 6 एम यहाँ, ये भी हो गया, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड है। और जब 3 3 6 जा नहीं पाता, तो इधर से क्या आएगा, 6 कंफर्म, सब सेटिस्फाइड हो गया। चलो अब आंसर चेक करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए देखिए दोस्तों, आंसर देखिए, आंसर देखिए और मैच कीजिए। 2 एल 3 एम 1 एल 4 ई 2 सी 3 ए 2 जी, और जी 3 जे, यहाँ जे था। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, तो चलिए तो दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा, कंटेंट अच्छी लगी कि नहीं। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आया है और इस तरीके के और कंटेंट उसे चाहिए, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपना फीडबैक जरूर कमेंट में दीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।